कली न्यूज। गोवंडी का शिवाजी नगर सिग्नल ये मौत का सिग्नल बन गया है। शिवाजी नगर बैगनवाड़ी डंपिंग सिग्नल ये कहीं ना कहीं मौत का सिग्नल बन गया है। आप देखिए, मैं स्पॉट पर खड़ा हूँ। ये स्पॉट है। यहाँ पर आप कांच के टुकड़े देख रहे हैं। यहाँ पर ये गाड़ियों के कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं। उसके साथ साथ जो है ये यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। वो स्पॉट है जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। 3 लोग, एक बाप अपने बच्चों के साथ बड़े अरमान से कहीं जा रहा था और वहां पर उसका एक्सीडेंट हुआ। मौत छू गई उसे। डंपर वाले ने इतनी बुरी तरह उड़ाया। आप देखिए, शिवाजी नगर सिग्नल है, ट्रैफिक जंक्शन रहता है हमेशा से, लेकिन यहाँ पर पब्लिक जाती आती रहती है। सिग्नल होता है, पुलिस वालों की गाड़ी आप पीछे देख सकते हो कि पुलिस वैन यहाँ पर, मेरी नॉलेज से हमेशा पुलिस की वैन यहाँ पर खड़ी रहती है, लेकिन ट्रैफिक डिवीजन के ऑफिसर फोटो जरूर खींचते हैं। यहाँ पर फोटो खींचते हैं, लोगों को फाइन जरूर मारते हैं, लेकिन ट्रैफिक की जब बात आती है तब वहां पर वो लोग नाकाम नजर आते हैं। आप पूरा देखिए, मानकुर घाट को ऊपर लिंक रोड का ये ब्रिज, जो ब्रिज आपके सामने है, वो ब्रिज तकरीबन 450 करोड़ प्लस से ये ब्रिज बना हुआ है। क्यों ब्रिज बना? ब्रिज बनाने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि मानकुर घाट को ऊपर लिंक रोड पे जो ट्रैफिक होता है, उस ट्रैफिक को कहीं ना कहीं डाइवर्ट किया जाए, उस ट्रैफिक को कहीं ना कहीं बड़ी गाड़ियों को ऊपर से जाने दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद आज भी वो ब्रिज कोई काम का नहीं। उस ब्रिज को खाली छोटी गाड़ी और प्राइवेट गाड़ियों के लिए अलाउ किया गया और डंपर आज भी नीचे से जा रही है। ये बड़ी नाकामी है ट्रैफिक डिवीजन की। ये बड़ी नाकामी है जिन लोगों ने इस ब्रिज को प्रपोजल डाला। आज हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, जिन लोगों ने ये लाइव एक्सीडेंट अपने सामने देखा, मजबूर हो गए, प्रोटेस्ट करने पे मजबूर हुए, रोड पर उतर गए। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं गली न्यूज के माध्यम से, हल कुछ नहीं निकलेगा। हल कुछ नहीं निकलेगा। लाठियां हम ही पर चलेगी, हम ही पर सारी चीजें होगी, हम पर ही केस बनेगा, लेकिन इसका सोल्यूशन निकलने की बात आई तो सोल्यूशन कोई नहीं निकाला जाएगा। इरशाद भाई आप थे यहाँ पर मौजूद थे जब ये एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ था पूरा मामला? क्या हुआ, डंपर जो आ रही थी ऐसा, वो 3 जन थे लोग, 3 जन शायद बकरा लेने आए थे। उन लोग शायद देवनार जा रहे थे। उन लोग शायद भटक गए। उन्होंने यहाँ से ऐसा सिग्नल पे ऐसा लिया और डंपर वाले ने सिग्नल जम किया। डंपर वाले ने मेरे सामने सिग्नल जम किया और उन लोगों को सीधा उड़ाया यहाँ तक कि ये उड़ाया के बाद जो ट्रैफिक पुलिस वाला था, सीधा उसने उठा के सीधा ड्राइवर को लेके सीधा भागा। या उसने पहले जो मर रहे हैं उनको नहीं देखा, उसने पहले ड्राइवर को भगा के लेके निकाल गया। आने के बाद हम लोग ने पूछे भी, सर आप लोग ने वो ड्राइवर को क्यों लेके भागे? बोले पब्लिक मार देती। अरे मैं बोला जो मर रहे उनको नहीं, चारों खत्म हो गए भाई, चारों जन खत्म हो गए। एक बड़ा आदमी था और 3 बच्चे थे, एक के तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। लेते जाते में एक बच्चा था, वो भी दम तोड़ दिया। राजावाड़ी में उसको लेके गए थे और आदमी भी जो है उसका हेलमेट जब निकाला तो मुंह से उसने खून निकाला, खत्म हो गया था। बोलने का मतलब है, ये ब्रिज बनाने का मतलब क्या? 650 करोड़ का जो ब्रिज बना हुआ है, किस बंदिया पे बना हुआ है? आप बैगनवाड़ी सिग्नल पे भी जब जाओगे तो बैगनवाड़ी सिग्नल पे भी यही मसला है, इलीगल पार्किंग लगी हुई है रोड पे। कल रात में भी पूरा कीचड़ लगा हुआ था। किसी ने कंप्लेंट किया कि नहीं किया नहीं पता, लेकिन कल रात में भी पूरा कीचड़ गिरा हुआ था रोड पे डंपर के वजह से। और आप बैगनवाड़ी सिग्नल के आगे जाओगे तो पूरा पार्किंग लगा हुआ है, इस तरफ भी रोड के इस तरफ भी। अब हम लोग की जान गोवंडी वालों की सस्ती हो गई है भाई, कि कोई भी आओ मरो, कोई इधर बोलने वाला नहीं है। नेता आएंगे सब आगे चले जाएंगे, बोलेंगे, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। ना यहाँ पे एक जेब्रा क्रॉसिंग है, ना यहाँ पे पुलिस वाले रहते भी है तो शायद 4 बजे के बाद जब नो एंट्री वाली गाड़ी जब आने लगती है तो उनका फाइन मारने के लिए। पुलिस वाले सिर्फ यहाँ पर फाइन के लिए मौजूद रहते हैं। एडवोकेट कमर हमारे साथ मौजूद है, इरशाद भाई है। इरशाद भाई, यहाँ पर आप गोवंडी में आपका बचपन गया है, सारी चीजें हुई है, यहाँ पर सारे मामला देखने को मिलते हैं, एक्शन कुछ नहीं होता है, टेम्पररी कुछ एक्शन होगा। भाई ऐसा है कि गोवंडी आज के टाइम पे यतीम हो गया है, कोई गोवंडी की नहीं बोलने वाला नहीं है। जो बोलेगा उसको पुलिस अपना टारगेट करती है। अभी आप जानते हो इतने हजारों करोड़ की लागत से ब्रिज बना है, गोवंडी के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं मिला। आज छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल के लिए आते हैं तो अपनी जान हथेली पे रख के लेके आते हैं कि शाम को घर वापस जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ट्रैफिक के अधिकारी यहाँ से नादार उतरते हैं। दोनों बाजू में 6 लेन का हाईवे होने के बाद में दोनों बाजू में अवैध पार्किंग दबा के होती है। मानकुर डिवीजन के ट्रैफिक पुलिस का हफ्ता यहाँ से जाता है और रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ कि ये लोग हफ्ता लेते हैं और 6 लेन के रोड को छोटा सी रोड कर देते हैं और जिसके वजह से हादसे बढ़ते हैं। तमाम होटल यहाँ पे अवैध पार्किंग, उससे रोड छोटा हो जाता है। और डंपर वालों का जो एक नियम अनुसार टाइम टेबल होता है कि कितने बजे से कितने बजे तक रेसिडेंशियल एरिया में गाड़ी चलना चाहिए,
यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अभी हमारे भाई बता रहे थे कि बच्चे को खींच के ले गया, उससे पूछो जिसके घर के 3-4 लोग खत्म हो गए आज जगह पे। आज हम सवाल करते तो यहाँ के लोकल पॉलिटिशियन लोग कहते कि हमने ज्वाइंट सीपी को बुला के विजिट किया, ये किया, फला ऑफिसर को लेके आया। उनसे लाने के बाद इसका निवारण क्या निकला, इसका मसले का हल क्या निकला? कल भी गाड़ी बंद थी, आज भी बंद है। लेकिन अभी मुझे बहुत अच्छा लगा कि डीसीपी साहब ने आकर के हमसे वादा किया और उन्होंने ट्रैफिक के डीसीपी को भी बुलाया और ट्रैफिक के डीसीपी साहब ने मंगलवार के दिन जॉइंट कमिश्नर मुंबई से मीटिंग रखा है, जिसमें तमाम एनजीओ के लोगों को भी इन्वाइट किया गया है जो लोग इसमें मेहनत कर रहे हैं। और ये ब्रिज के ऊपर से पहले ये कहा जा रहा था कि हाई टेंशन वायर है और वायर हट के आज 2 साल हो गया है। उनसे सवाल हुआ कि वायर हट के 2 साल हो गए, आज भी बड़ा व्हीकल ऊपर से चालू क्यों नहीं हुआ? तो ट्रैफिक डिवीजन के लोग कहते हैं कि टी जंक्शन में जाम लग जाता है, इसीलिए हम गाड़ी चालू नहीं कर रहे। मतलब यहाँ लोगों की जान का कोई महत्व नहीं है। ये आम इंसान जाके अधिकारियों से बात करेगा, ये बात करने की जवाबदारी यहाँ के एमएलए की है, यहाँ के नगर सेवकों की है। और एक मजे की बात आपको बताता हूँ मैं, पूरे मुंबई महानगर पालिका के सियासत की बात है, यहाँ पर बात सिर्फ इरशाद भाई यहाँ के लोगों की हो रही है, यहाँ के लोगों की तकलीफों की हो रही है। प्रोटेस्ट यहाँ पर जब बात हो रही है, यहाँ स्थानिक लोग यहाँ फोटेज कर रहे थे, बैठे थे, कोई नहीं था। कुछ लोग आए राजनीति करने के, लेकिन अवाम ने उनको फेल कर दिया। अवाम ने एक ही बात रखा कि हमारा मुद्दा है ब्रिज चालू होना चाहिए और लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। आज मानपुर शिवाजी नगर के लोगों को इस ब्रिज से कोई फायदा नहीं है। ये सिर्फ वीवीआईपी लोगों के आने और जाने के लिए है। और इसके अंदर आप जानते हो कि कितना घोटाला हुआ, क्या हुआ, आप मुझसे बेहतर जानते हो। नए ब्रिज के अंदर दरार पड़ना, ये कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की नाकामी है जो ये लोग छुपा रहे हैं। एक सवाल यहाँ पर है कि आज 14 जून है, अभी ये हादसा हुआ क्योंकि यहाँ पर स्कूल भी नहीं चालू है। अभी थोड़े कल एक दिन के बाद स्कूल चालू होगी, बच्चों की आवाजाही बढ़ जाएगी, सारी चीजें होगी। अगर ऐसे में हादसा होता तो कितने बड़ी मामला हो सकते थे? देखो, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो आज हादसा हुआ है ये बहुत ही दुखद है और इसमें सियासत करके कोई मतलब ही नहीं है। और जितनी पब्लिक हम जमा है नहीं है, ऐसे हादसे पहले ही बहुत बार गोंडी में हो चुके हैं। तो 1 घंटा 2 घंटे का ये प्रोग्राम होता है, लोग आते हैं, जमा होते हैं, फोटो सेशन होता है, फिर अपने घर चले जाते हैं। और डीसीपी ने प्रॉमिस किया है और दूसरे लोग ने वादा किया, लेकिन वादा से वादा ही रह जाता है। इस वक्त हमको वादा नहीं चाहिए, हमको काम चाहिए और सिर्फ काम चाहिए। अगर किसी भी अधिकारी ने काम नहीं किया तो बिलीव करो एमएम की पूरी टीम या हम लोग एडवोकेट की पूरी टीम रोड पर उतरेगी और इंशाल्लाह जो यहाँ से लेके कोर्ट तक हम लोग इनके खिलाफ जाएंगे, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या नेता हो। हमको इन मुख्य नेताओं से यहाँ पे अवेलेबल है, मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा, यहाँ के एमएलए, हमको उनसे कोई ना उम्मीद थी ना है ना रहेगी। मगर जिस संजय पाटिल को यहाँ की गरीब आवाम ने अभी कोर्ट में जिताया, उसने आज तक कभी पलट के यहाँ पे देखा नहीं। आज यहाँ इस तरह हादसा होते हैं, ड्रग्स पूरा गोवंडी क्राइम का हब बन चुका है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आप नंबर निकालिए, पिन कोड को सबसे बड़ा क्राइम का हब बन चुका है। लेकिन फिर भी यहाँ के जो एमएलए साहब हो गए या एमपी साहब हो गए या पुलिस प्रशासन हो गया, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये कोई काम भी नहीं कर रहे। मैं चाहता हूँ कि पुलिस अपना जिम्मेदारी अच्छे से निभाए, यहाँ के एमएलए जो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाए, यहाँ के एमपी अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाए। हमको इसके अलावा कुछ नहीं, ऐसे हादसा इन फ्यूचर ना होना चाहिए। हमारे घर के बच्चे भी, मेरी बच्ची, मेरे बच्चे भी है, इनके बच्चे, सबके बच्चे, अगर कोई रोड से क्रॉस करता है और उसका इंतकाल हो जाता है, हादसा हो जाता है, सोचो उसकी फैमिली में क्या गुजरने वाली है। आज ये रोने का माहौल है, ना कि हंसने का, ना कि सियासत का माहौल है। हम लोग इतने छिड़े हुए कि अपनी बातें मुकम्मल रख भी नहीं सकते आज तक। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ के जितने भी नेता या शासन प्रशासन सब अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभावे यहाँ पे, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए हम लोगों को। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर कि हर लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। यहाँ लोग परेशान है, क्यों परेशान है? क्योंकि ये ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इंडियन ऑयल नगर का जो सिग्नल है वहाँ पर हमेशा पुलिस खड़ी रहती है। क्यों खड़ी रहती है? सवाल है, खड़ी रहती है सिर्फ फोटो खींचने के लिए। सवाल है कि पुलिस सिर्फ फोटो खींचती है फाइन मारने के लिए। वहाँ लिफ्ट एंड शिफ्ट काटा है, वहाँ पे बड़ी गाड़ियां मौजूद रहती है, बड़ी गाड़ियों से हमेशा खतरा होता है एक्सीडेंट का, लेकिन उसके बावजूद हमेशा लोगों को तकलीफ होती है, लोग परेशान हैं। हमारे साथ यहाँ पे बहुत लोकल लोग भी वहाँ पर जुड़े हुए हैं। क्यों खड़े हैं यहाँ पर लोग? अपना टाइम छोड़कर, अपना काम धंधा छोड़कर, इसलिए क्योंकि हर कोई परेशान है। परेशान है कि नहीं परेशान है? सारे लोग परेशान है यहाँ पर। क्यों परेशान है? कि कल को ये हादसा जो आज किसी और के साथ हुआ, कल किसी और के साथ हो सकता है। और ये पहला हादसा नहीं। देखिए, ये अभी मैं आपको बता दूं कि 5 बजे से लेकर ये जो गाड़ी है, ये 5 बजे से लेकर गाड़ी बंद रहना चाहिए, ठीक है? नो एंट्री है गाड़ियों की। उसके बावजूद ड्राइवर मुस्कुरा कर जा रहा है। क्यों मुस्कुरा कर जा रहा है? क्योंकि ट्रैफिक डिवीजन कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है। उसका बिल्कुल साठगांठ की वजह से ये सारी चीजें यहाँ पर मौजूद है। ये पूरा मामला जो है, लोग परेशान है, सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट होता है, उसके बाद पुलिस हम ही को डिटेन करती है
और उसके बाद वापस सेम रूटीन शुरू होती है, ट्रैफिक के रूल्स फॉलो नहीं होते, फाइन पे फाइन लगता है। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, गली न्यूज ने आपको वीडियो में दिखाया कि 5 बजने के बाद जो नो एंट्री होती है वो नो एंट्री का वक्त है, उसके बावजूद भी ट्रैफिक डिवीजन इतने बड़े हादसे के बाद डंपर अलाउ कर रहा है मानकुर घाट कोपर लिंक रोड पे। इमरान भाई, ये पहला हादसा नहीं है गोवंडी में जो हुआ है यहाँ पर, उसके बावजूद सारी चीजें ऐसी ही चलती है, थोड़े दिन का प्रोटेस्ट होता है, उसके बाद फिर ट्रैफिक वाले भूल जाते हैं सारी चीजों को, आवाम भूल जाती है, पुलिस वाले भूल जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं गली न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ जो ये स्पॉट पे आके लोगों के लिए, हित के लिए लड़ रहे, और हम लोग भी लड़ते। सबसे पहला जो ये ट्रैफिक पुलिस का मामला है, ट्रैफिक पुलिस है ना, खाली यहाँ पे पैसे कमाने आती है, खाली पैसे कमाने आती है, अपना कोटा पूरा करने आती है। यहाँ पे अनलीगल पार्किंग है, उन लोगों को नहीं देखेगी। यहाँ पे जो रोड पे जो गाड़ी चल रही है उन लोगों को नहीं देखेगी। ये लोग कहाँ लगाते हैं अपनी नाकाबंदी? वो छेड़ा नगर हाईवे पे, और दूसरे स्पॉट पे लगाएंगे मानपुर में, और गोवंडी, बैगनवाड़ी, जाकिर हुसैन नगर सिग्नल पे आज तक का कोई ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे ड्यूटी नहीं देता है, ना यहाँ पे ईमानदारी से खड़ा होता है। रहता है लेकिन फाइन मारने के लिए। कोई फाइन क्या, कोई खड़ा ही नहीं रहता यहाँ पे। एक दिन आज खड़ा है ना तो कल एक दिन खड़े रहेगा, उसके बाद कोई ट्रैफिक पुलिस वाला कोई नहीं खड़ा रहता। शिवाजी नगर सिग्नल, बैगनवाड़ी सिग्नल और जाकिर हुसैन नगर को ये ना लवारिस बोल दिया। और जैसा ये एक स्पॉट हो गया ना मौत का, जैसा एक बोलते नहीं का टी पॉइंट, चाय पॉइंट है, कोई भी ऐसा एक बैठक है, वैसा एक मौत का पॉइंट हो गया ना गोवंडी शिवाजी नगर सिग्नल, बैगनवाड़ी सिग्नल मौत का हब हो गया है। और ये पहली मौत नहीं है, एक घर के 4 लोग मर गए, 3 बच्चे, एक आदमी था, चाचा और भतीजे सब मर गए। तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है गोवंडी वाले को। और मेरी रिक्वेस्ट है एमएलए एमपी से, इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करो ट्रैफिक पुलिस के ऊपर। अगर नहीं करेंगे, ये एक लास्ट बार हमारे लोग हड़ताल की है यहाँ पे, हमारी टीम, हमारे जो गोवंडी के लोग थे, जनता लोग रोड पे उतरे थे, पुलिस वाले ने उनको ही पकड़ के लॉकअप में लेके गए और वहाँ पे लॉकअप में बिठा के रखे। तो पुलिस से भी मेरी मांग है, ये सब बड़ी जो गाड़ी है, अभी 6 बज गए, 6 बजने के बाद भी अभी 2 मिनट पहले शायद अबरार भाई ने वीडियो में दिखाई भी, डंपर जा रही है। 6 बजे के बाद में कोई गाड़ी अलाउड नहीं होती है, ये पुलिस का काम है रुकाने का। अगर पुलिस नहीं रुकाएगी तो हम लोग हमारे हिसाब से रुकाएंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। परेशान है, हल नहीं निकल रहा, क्या कहेंगे? इसमें लोग भी जिम्मेदार हैं, और यहाँ पे जिस हिसाब से ट्रैफिक डिपार्टमेंट और पुलिस प्रशासन काम कर रहा है तो ये परेशान होना ही है। क्योंकि जैसा भी भाई ने बोला कि यहाँ पर जैसे ही कोई प्रोटेस्ट करता है, यहाँ पे कानून को उनका काम समझाता है, वैसे ही हमें अंदर डाल दिया जाता है, डिटेन कर दिया जाता है। और यहाँ पे तब तक के ऐसे ही होते रहेगा जब तक के सारे अवाम जो है एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे। यहाँ पे देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ गया कि हर पार्टी का, हर गली का एक नेता है, और वो नेता क्या काम करता है। आज जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ, 4 लोगों ने जान गंवाई, उनके घर वालों से पूछो भाई उनको क्या हो, उनके दिल पे क्या बीत रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? आप पूछोगे कौन है तो मैं बोलूंगा यहाँ का शासन और प्रशासन। क्यों है? क्योंकि गोवंडी एक ऐसा शहर है जहाँ पे ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लोग सिग्नल के बाद खड़े होते हैं, सिग्नल पे नहीं खड़े होते। अगर वो सारे सिग्नल पर खड़े होंगे तो मुझे लगता है कि ऐसे सब एक्सीडेंट नहीं होंगे। ये एक इल्जाम जो ट्रैफिक डिवीजन पे लगाया गया, ये किसी एक सुहान और एक इमरान की वजह से नहीं लगाया गया, बल्कि जितने लोगों से, और मैं खुद गोवंडी मानकुर शिवाजी नगर विधानसभा में रहता हूँ, मैं भी ये कहता हूँ कि यहाँ पर ट्रैफिक डिवीजन बिल्कुल इस चीज का जिम्मेदार है, क्योंकि ये लोग फोटो खींचने में आगे रहते हैं, लेकिन जब बात आती है ट्रैफिक रूल फॉलो करवाने के लिए, जब बात आती है यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर कायम करने के लिए, तब कहीं ना कहीं ये डिपार्टमेंट गायब नजर आता है। यहाँ कुछ लोगों को भी डिटेन किया गया था, अब उनका क्या स्टेटस है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इरफान भाई सोशल वर्कर रहे हैं, आपकी घर से नवगर सेविका रह चुकी है। इरफान भाई, ट्रैफिक के बारे में आपसे अच्छा मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल में ज़्यादा लोग जानते नहीं, क्योंकि ट्रैफिक आपको बहुत अच्छी तरह पता है। एक बात ये होती है कि नो एंट्री कि 5 बजे से लेकर 9 बजे तक नो एंट्री है, लेकिन अभी इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके बावजूद अभी हमने देखा कि लाइव 6:13 पर यहाँ पर लाइव डंपर को अलाउ किया गया, डंपर यहाँ से जा रही है। पूरे लोग कह रहे हैं कि ट्रैफिक डिवीजन जिम्मेदार है, क्या कहेंगे आप? नहीं, सच में जो आज हादसा हो, सबसे पहले बहुत दुखद हादसा है, और कहीं ना कहीं ये फेलियर है, प्रशासन का फेलियर है। हमने हमेशा डिमांड किया है कि यहाँ पे लोगों के लिए पब्लिक ब्रिज
बनाया जाए। अगर उसमें उन्होंने ऑप्शन दिया कि अगर ब्रिज यहाँ पे जो सिग्नल है शिवाजी नगर यहाँ पे पब्लिक ब्रिज बनेगी तो जगह नीचे कम हो जाएगी, हैवी व्हीकल्स को जो है उनको प्रॉब्लम है। उन्होंने फिर हमने कहा कि आप अंडरग्राउंड सर्वे बनाइए पब्लिक क्रॉसिंग के लिए। सेकंड थिंग, शिवाजी नगर सिग्नल, बैगनवाड़ी सिग्नल, यहाँ पब्लिक टाइमर होना चाहिए। जो पब्लिक जहाँ भी घनी आबादी होती है वहाँ टाइमर होता है, उस टाइम पे लोग क्रॉसिंग करते हैं तो एक्सीडेंट का इंसिडेंस बच जाता है। मगर यहाँ पर ये सिग्नलों पे हमेशा चारों तरफ ट्रैफिक कांस्टेबल होना चाहिए, जो कि रात के 12 बजे तक होना चाहिए, क्योंकि गोंडी शिवाजी नगर में ट्रैफिक जो है एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे 2 ही रास्ते हैं निकलने के लिए, एक शिवाजी नगर, एक बैगनवाड़ी। हम प्रशासन से करीब 2-3 सालों से हमेशा मांग कर रहे हैं कि एक नया रास्ता दीजिए, एक नया रास्ता दीजिए, ताकि लोगों का निकलने का जो है वो कंट्रोल हो सके रास्ते। मगर कोई चीज़ सुनने को तैयार नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन पे कोई काम नहीं हो रहा है, और जो भी जिम्मेदारी के काम है वो बिल्कुल नहीं हो रहे। इनके पास बजट तो है, इनके लिए बड़े बड़े के ब्यूटिफिकेशन करने के लिए, सारी चीज़ों के लिए बजट है, मगर जिससे लोगों की जान बच पाए वो काम करने के लिए इनके पास बजट नहीं है। इरफान भाई, एक बड़ी बात यह है कि ये जो ब्रिज बनाया गया, आप देख सकते हैं मानकोट घाटों पर लिंक रोड पर एक ब्रिज बनाया गया, 450-500 करोड़ से ज्यादा खर्चा हुआ। उसके बावजूद ये बड़ी गाड़ियों के लिए ब्रिज बना गया, लेकिन अभी देखा जाए तो भी इसमें से बड़ी गाड़ियों को अलाउ नहीं किया जाता है, क्योंकि हाई एक्सटेंशन मारे। तो तुम्हारी प्लानिंग में ही फेलियर है कहीं ना कहीं। प्लानिंग में फेलियर है। अभी जस्ट ट्रैफिक डीसीपी साहब थे, जोन के डीसीपी साहब थे, एसीपी साहब थे, सीनियर पे वगैरह थे, और सारे समाज सेवक, सारे पार्टियों के जिम्मेदार लोग थे। तो वही पे यही बात हुई कि सर, सबसे पहले आप जितनी हैवी व्हीकल्स है वो ऊपर से ही जाना चाहिए।